वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान, प्रवासी विभूतियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान और पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है, और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले 10 दिसंबर को क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करते हैं। कल हमने पढ़ा कि मेहंदीपुर बालाजी धाम में 8 दिसंबर 2025 से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। यह दौसा के अंदर है। 8वां पाई स्कूल ओलंपिक्स 2025 8 से 13 दिसंबर आयोजित हो रहा है एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। दूसरी लैक्रोज फेडरेशन कप में किस राज्य ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में लगातार दूसरी बार खिताब जीता है? राजस्थान। स्पेशल ओलंपिक यूनिफाइड बास्केटबॉल 3x3 वर्ल्ड कप में भारत ने कांस्य पदक जीता। उसमें राजस्थान के खिलाड़ी शामिल थे सम्यक सिंगल जयपुर के। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किसके संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सुरताल कला महोत्सव का शुभारंभ किया? जवाहर कला केंद्र और अंजना वेलफेयर सोसाइटी। राजस्थान सरकार किस धारा के तहत पंचायत समितियों के कार्यकाल खत्म होने पर आदेश जारी कर सकती है कि जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करे? धारा 95। राजस्थान मर्त शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। ये हमने कल पूरी डिटेल के साथ पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई। नानक क्लासेस शिव सर पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी साथी, लिंक पीडीएफ मिल जाती है। और इसका टेस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स ऑल इन वन के अंदर डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली मिल जाता है। अब जैसे मंथ हो गया, मंथ का टेस्ट भी मिलता है, मंथ की पीडीएफ भी मिलती है, प्रिंट निकाल सकते हैं, और मंथ का वीडियो भी आपको प्राप्त होता है। तो इसकी वैलिडिटी दिसंबर 2026 तक रहेगी और 2025 का करंट इसमें फ्री है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब अगले 1 साल तक हर पेपर में यहां से एक प्रश्न आएगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। राजस्थान का पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन 10 दिसंबर 2025 को कहां आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी प्रवासी राजस्थानी दिवस और पहला है 10 दिसंबर 2025 को। हर साल अब 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। तो उत्तर आएगा सीतापुरा जयपुर के अंदर। कहां पे? सीतापुरा जयपुर के अंदर पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस बनाया गया। देखो, प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन 10 दिसंबर 2025 जयपुर के अंदर आयोजन एग्जीबिशन व कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में। ये प्रश्न तो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। उद्देश्य वैश्विक प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव को सुदृढ़ बनाना, प्रवासी राजस्थानी समुदाय से संवाद स्थापित करना। नया विभाग एक स्थापित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग, इसको स्थापित किया गया है। उद्घाटन हुआ, उसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल केंद्र के, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, पंजाब राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, और इसके अलावा हमारे राजस्थान की मेन कैबिनेट मंत्री जैसे दिया कुमारी है, सुरेश रावत है, जोगाराम पटेल है, उद्योग व वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, ये भी इसमें शामिल थे। उद्घाटन सत्र में कॉफी टेबल बुक कमिटमेंट इन एक्शन का भी विमोचन किया गया, जिसमें राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू की प्रगति और ग्राउंड ब्रेकिंग की विस्तृत जानकारी शामिल है। 8 विशेष सत्र प्रवासी राजस्थानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उद्योग का, पर्यटन का, ऊर्जा का, जल संसाधन और खनन से संबंधित 8 विशेष सत्र आयोजित किए गए। प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान सरकार की पहल, एक तो नई प्रवासी राजस्थानी नीति आ गई, प्रवासी राजस्थानी हेतु नए विभाग का गठन, राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर गठित, 12 पुराने चैप्टर को सक्रिय किया गया। राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर स्थापित करने की घोषणा हुई। इनमें से 9 विदेशों और 5 देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। प्रवासी राजस्थानी दिवस एक पहल माटी से जुड़ाव की, प्रवासी राजस्थानी दिवस एक पहल माटी से जुड़ाव की। और इस प्रवासी राजस्थानी दिवस को आयोजित करने के लिए सरकार के द्वारा 3 मीट आयोजित किए गए। पहले मीट हैदराबाद में 26 सितंबर को,
दूसरी सूरत में 4 अक्टूबर को और तीसरी कोलकाता में 28 अक्टूबर। मुख्य निवेश क्षेत्र आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और ऊर्जा। पेट्रोकेमिकल, पर्यटन और खनन। नया प्रावधान, हर जिले में सिंगल पॉइंट कनेक्ट अधिकारी एडिशनल कलेक्टर स्तर पर नियुक्त किया जाएगा। प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन में कितने प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा, सीधा ही आ जाएगा। कितने? 9। उसके बाद में वो 9 कौन से हैं? प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन में कितने प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया? 9 को। और ये प्रवासी ये हमारे राज्यपाल साहब हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, ये अडानी ग्रुप के हैं, और ये वेदांता ग्रुप के, और ये गुलाबचंद कटारिया जी पंजाब के राज्यपाल। प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन में 9 राजस्थानियों को सम्मानित किया गया, वो 9 याद रखना। 9 प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित: अनिल अग्रवाल, कुमार मंगलम बिड़ला, विनीत मित्तल, अजय पिरामल, माधव सिंघानिया, पूनम चंद राठी, नरसी कुलरिया, CM मुंदड़ा और प्रदीप राठौड़। ये 9 के 9 प्रवासी राजस्थानियों को याद रखना। तो मैंने लगभग सारी चीज आपको बता दी। प्रवासी राजस्थानी सम्मान 9 विभूतियों को सम्मानित किया गया, और जो राजस्थान फाउंडेशन है, ये पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस लगभग 1 लाख करोड़ का MOU भी इसमें सामने आया है। क्या क्या चीज़ है, अभी फिलहाल ये चीज़ें सारी पूरी क्लियर है। चाहे सुजस की अपडेट है, ये देखो आपके सामने सुजस की अपडेट है। प्रवासी राजस्थानी खुशहाल आधुनिक राजस्थान के निर्माण में सहभागी बने। तो ये महाकुंभ हुआ, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा पाने वाली पहली अकादमी कौन सी बनी है? राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा पाने वाली पहली अकादमी कौन बनी है? तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। राजस्थान पुलिस अकादमी देश का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान उपक्रम क्षमता विकास आयोग ने दर्जा। राजस्थान पुलिस अकादमी का मूल्यांकन क्षमता विकास आयोग द्वारा 8 प्रमुख स्तंभों के अंतर्गत कुल 13 कठिन मानकों पर किया गया। तो राजस्थान पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान बना है। राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा पाने वाली पहली अकादमी देश के शीर्ष 5 में शामिल हुई है। राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित हाल ही में ऑल वुमेन दीक्षांत परेड उत्कृष्टता प्रदर्शन हुआ। उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल और उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। बैच संख्या 98 की प्रशिक्षण कांस्टेबल कोमल चौधरी ने ऑलराउंडर, इंडोर और कंप्यूटर तीनों श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके सबसे अधिक पुरस्कार अपने नाम किए। और वहीं बेंच 99 में भरतपुर की प्रशिक्षु ममता जांगू ने ऑलराउंडर और इंडोर श्रेणियों में श्रेष्ठता हासिल की। अभी महिलाओं का बैच था, उसका पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है, तो उसके अंदर आपको ये है, तो ये याद रखना। एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 59 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें 59 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता गौरव साहू। पहले भी हम गौरव साहू की चर्चा कर चुके हैं, गौरव साहू उदयपुर के हैं। तो एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 इस्तांबुल तुर्की के अंदर आयोजित हुआ। एथलीट गौरव साहू भार वर्ग 59 किलो भार वर्ग में इन्होंने प्रदर्शन किया। स्क्वाट में 230 किलोग्राम में रजत पदक जीता। बेंच प्रेस 112 किलो और डेड लिफ्ट 232.5 किलो, टोटल 575 किलो आ रहा है। ओवरऑल कांस्य पदक इन्होंने जीता। सीनियर वर्ग में इनका पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक है। पूर्व उपलब्धि एशियन जूनियर में 4 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, सब जूनियर में 1 कांस्य जीत चुके हैं। और विश्व सीनियर रोमानिया के अंदर हुई थी, हमने पहले पढ़ा था कि ये 6ठे स्थान पर रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी ये गौरव साहू नाम से ही बड़ा ही गजब गौरव हासिल किया है। उदयपुर के हैं। 59 किलो भार वर्ग में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ओवरऑल कांस्य पदक जीता। स्क्वाट और बेंच प्रेस में रजत पदक। ऊर्जा मंत्रालय के ग्रिड इंडिया पावर सिस्टम अवार्ड राजस्थान के किस व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया? डॉक्टर मोहित कछवाहा। डॉक्टर मोहित कछवाहा को ग्रिड इंडिया पावर सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये लंबी चौड़ी बात है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर थोड़ा लंबा चौड़ा ही पूछने लगे, लेकिन कुछ एक बातें देखिए। डॉक्टर मोहित कछवाहा को ऊर्जा मंत्रालय के ग्रिड इंडिया पावर सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड IIT हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया गया और राजस्थान से चयनित ये एकमात्र थे। वर्तमान में ये नीदरलैंड की
डेलफ्ट यूनिवर्सिटी में साइबर अटैक रोकथाम पर एडवांस पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, देश भर से 15 पीएचडी होल्डर्स को यह सम्मान दिया गया, 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र। डॉक्टर मोहित ने आईआईटी जोधपुर से पावर ग्रिड, साइबर सिक्योरिटी व स्मार्ट ग्रिड स्थिरता पर पीएचडी प्राप्त की है और वर्तमान में एआई आधारित ग्रिड सुरक्षा तंत्र पर शोध कर रहे हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जोधपुर की स्थापना के बाद पहली बार किसी पीएचडी स्कॉलर को यह सर्वोच्च राष्ट्रीय पावर सिस्टम अवार्ड मिला है। नाम याद रखना, क्या नाम है? डॉक्टर मोहित कछवाहा। इस दुर्ग में 10 दिसंबर 2025 को 5100 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा एक साथ चित्रकारी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। क्या बात है, बहुत ही गजब का पर्सन। झालावाड़ के गागरोन दुर्ग 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में बाकी 5 दुर्गों के साथ शामिल हुआ था। तो राज्य सरकार की पंचगौरव योजना के तहत गागरोन दुर्ग चित्रकला महोत्सव का आयोजन हुआ। झालावाड़ का अगर पंचगौरव में पर्यटन स्थल देखें तो गागरोन दुर्ग है। गागरोन दुर्ग चित्रकला का महोत्सव हुआ। गागरोन दुर्ग झालावाड़ यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 10 दिसंबर 2025 को ये आयोजन किया गया। 5100 प्लस विद्यार्थियों ने एक साथ चित्रकारी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। यानी अब जिले के अंदर ये प्रतियोगिता हुई और ये देखो बच्चे गागरोन दुर्ग पूरा बना रहे हैं। गागरोन दुर्ग की खासियत झालावाड़ में है और आहू व काली सिंध नदी के संगम पर है। जल दुर्ग का सबसे अच्छा, यानी ओदक दुर्ग जल दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है। बिना नींव के पत्थर पर खड़ा हुआ है इसकी और खिच्ची चौहानों के साके के लिए जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग गागरोन दुर्ग की ऐतिहासिक कहानियां आप पढ़ चुके हैं कल्चर हिस्ट्री के अंदर। तो 10 दिसंबर 2025 को 5100 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा चित्रकारी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। राजस्थान पुलिस का सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया गया? भाई प्रश्न फिक्स ऐसे आते हैं और बहुत शानदार प्रश्न है ये। राजस्थान पुलिस के डीजीपी वर्तमान में राजीव शर्मा जी है। सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया गया? तो CDTI जयपुर में, CDTI जयपुर के अंदर। तो सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट प्रशिक्षण उद्देश्य चयनित कांस्टेबल के वैज्ञानिक जांच कौशल को मजबूत करना। स्थान है सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ। आयोजक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात, CDTI जयपुर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत और राजस्थान FSL इनके द्वारा आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य फोकस अपराध स्थल प्रबंधन, फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रह, वैज्ञानिक जांच कौशल विकास। आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल और देखे होंगे, उसमें आता है ना, बोले इसकी रिपोर्ट भेजो फॉरेंसिक जांच के लिए, DNA टेस्ट करवाओ और है इसका मिसमैच क्या होता है, क्या मैच होता है, क्या किया, ये सब आता है। ये पुलिस डिपार्टमेंट में जब जाते हैं तो इन सब का प्रशिक्षण दिया जाता है। शिव की डोज क्या कहती है? झालाना लेपर्ड सफारी में 1 हेक्टेयर का एनक्लोजर बनने जा रहा है। यह एनक्लोजर सिर्फ चित्तलों के लिए होगा जहां इनकी ब्रीडिंग होगी। सांगानेर क्षेत्र में जयपुर जिले का प्रथम राजकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,69,627 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा गया है। नवनेरा परवन अकावद पेयजल परियोजना से झालावाड़ बाराकोटा जिले लाभान्वित होंगे। पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के लिए 1047 पंचायत लर्निंग सेंटर की स्वीकृति प्रदान की गई है। संस्कृति मंत्रालय की पहल के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के पंजीकरण करवाने में राजस्थान का देश में 3रा स्थान है। और फ्रांस की प्रतिष्ठित मैग्नीज मिशेलिन गाइड ने राजस्थान के ताज लेक पैलेस होटल उदयपुर को देश में पहले स्थान पर रखा है। तो ये भाई शिव की डोज बड़ी काम की है। डोज नाम इसका खतरनाक रखा है, तो इसको जाते जाते जरूर पढ़ा करो। इसकी क्विज टेलीग्राम पे मिल जाती है और जब मैं वीकली क्लास लेता हूँ तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन दे देता हूँ। तो जिस बुलेटिन पूरा भरा हुआ है प्रवासी राजस्थानियों से और पूरी डिटेल मैंने इनके अंदर से बता दी जो भी बातें हैं। और मुख्यमंत्री जी ने अपने करंट को तैयार किया, वापस फिर कहा कि 22 जिलों में किसानों को बिजली मिल रही है, 4.3 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था बनानी है 2047 तक। तो सारी बातें इसके अंदर वापस लिखी हुई है। 15 दिसंबर को 2 साल के कार्यकाल का फिर जश्न बनाया जाएगा। 9 प्रवासी विभूतियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान कौन कौन है मैंने बता दिया। राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा का सोना पैदा कर देश को आगे जाने की क्षमता, निवेश और उद्योग की स्थापना के लिए सही समय। इनमें कोई ज़्यादा
करंट से बनने वाली क्वेश्चन नहीं है, फिर भी कुछ 2-4 और होंगे तो अपने कल निकाल के इनको पढ़ेंगे। ये हमारे देश के ऊर्जा मंत्री मोहनलाल खट्टर राजस्थान से गुजरेगा देश के एनर्जी सेक्टर का सुपर हाईवे। इन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में राजस्थान एनर्जी फुल आ जाएगी राजस्थान में, जैसे आरपीएससी 40% नहीं आने देती है और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड 80% से कम नहीं रखता। तो युवाओं में इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाएगी, वो 40 का दम लगाएंगे, ये 80 का दम लगाएंगे, फुल एनर्जी। और एनर्जी भी कैसी, ग्रीन एनर्जी आएगी। ठीक है, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो उत्तर आएगा ML लाटर। बहुत सारे साथियों ने सुनील शर्मा उत्तर दिया। क्वेश्चन को पढ़ा करो, तब भी कह रहा हूं, राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त पूछा था, न कि सीधा सूचना आयुक्त सदस्य पूछा था, मुख्य सूचना आयुक्त पूछा था, ML लाठर है। ये सुनील शर्मा जी तो अभी नियुक्त हुए हैं। ओके, क्वेश्चन फॉर यू, 10 दिसंबर 2025 को प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये सोच लो। यस्टरडे डोज, राजस्थान की थेवा कला में थारणा किसे कहते हैं? तो कांच पर सोने की पतली वर्क के बारीक जाल को। जयपुर राज्य के किस शासक ने 36 कारखानों की स्थापना की? महाराजा स्वाई जय सिंह। राजस्थान के किस मंदिर परिसर में लोंगेवाला के युद्ध की स्मृति में विजय स्तंभ बनाया गया है? तनोट माता मंदिर, जैसलमेर। यमुना स्नान, आंख मिचौली, हिंडोला, जन्माष्टमी, अन्नकूट उत्सव राजस्थान की नाथद्वारा चित्रशैली से संबंधित है। और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या वृद्धि दर 21.3, नगरीय 19% और ग्रामीण 29% और ग्रामीण 19% रही। ये सारे ASO के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब आज से स्टार्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ अभी 7 दिसंबर को, उसमें कैसे प्रश्न आए। 2011 में राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता कितनी थी? राजस्थान में जेट्रो जापानी बाह्य व्यापार संगठन ने अपना पहला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया? हर पेपर में ये प्रश्न आ रहा है, बस खासियत यही रही है कि थोड़ा इधर उधर घुमा के इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। RCB 911, RHB 30 और राज 171 किस फसल की किस्म है? राजस्थान पर्यटन इकाई नीति प्रथम बार किस वर्ष में शुरू हुई थी? वन विभाग, राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान में रक्षित वन का क्षेत्र कितना है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसी के अकॉर्डिंग आप टॉपिक पढ़ते जाओ। एक तो जनगणना, रोज आज जनगणना में साक्षरता पढ़ लेना, क्योंकि पूरी जनगणना वैसे याद नहीं होती। साक्षरता पढ़ो आज अच्छे तरीके से, पार्क पढ़ो, सारे फसलों की किस्म पढ़ो, ठीक है। और इसके अलावा वन रिपोर्ट पढ़ो, एक छोटी सी डायरी लगा लो, पेज लगा लो और सुबह उठते ही क्लास देखने के बाद टारगेट बना लो कि जी आज ये चीज़ें मैं कंप्लीट करूंगा। और फिर एक बार कंप्लीट करने के बाद शाम को सोते वक्त एक बार उनको रीडिंग करके और सोना, नींद अच्छी आएगी और मैटर भी तैयार होता जाएगा। फॉलो करोगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। तो निरंतरता रखें, वीडियो को लाइक शेयर करें और नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है अभी 3rd ग्रेड साथियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण विधियां, शैक्षिक परिदृश्य, ICT और करंट अफेयर्स 4 टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 49 रुपये में। आप कम इतना जो समय बचा है उसमें अभ्यास करें अब, और आए हुए क्वेश्चनों का सबसे ज़्यादा इसमें अभ्यास है, इसलिए कोई भी साथी चाहे शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षण विधि है, ICT है, शैक्षिक परिदृश्य है, ये लेके तैयारी करें। और 3rd ग्रेड की 99 रुपये की ये टारगेट सीरीज चल रही है, बड़ी गजब की, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स तो लेना ही है सभी साथियों को। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज पे चलता है और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की बुक बाजार में उपलब्ध है। कोई भी बुक ऑर्डर करनी हो तो नानक पब्लिकेशन डाउनलोड करें। 1st ग्रेड की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, न्यू टेस्ट सीरीज, और वीडियो कोर्स 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है। और बाकी जितने भी SST वगैरह की, CAT वगैरह कोई टेस्ट सीरीज चल रही है। बस आप निरंतरता से अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।